था, किसको हरा करके? शिष्टिपाल को हराया था। शिष्टिपाल को हराया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ध्यान रखिएगा विजेता का भी नाम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने शिष्टिपाल को हरा करके। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी रुड़की द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप या एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद में शुरू हुआ है, हरियाणा में। 36वां क्रम भी याद रखिएगा, क्रम है 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए फटाफट। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है। पैगी मोहन को मातृ बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार, डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उसके बाद 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। उसके बाद गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। इस्माइल नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद यात्सो जो कि लद्दाख का एक पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया है। यात्सो जो कि लद्दाख में स्थित है, जिसको पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। उसके बाद ये 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है, एर्नाकुलम बन गया है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। और खेले इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 पदक जीते हैं, मध्य प्रदेश ने जीते हैं। मेरा रुख मेरो संतति नामक पहल जो है सिक्किम राज्य द्वारा शुरू किया गया है। कि देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा किया था? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और इल्यूमिनस द्वारा उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री बनाई जाएगी, इल्यूमिनस द्वारा। उसके बाद है भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो के शामिल होने का स्वागत किया है। और जागरे ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमर सिमरन ने कांस्य पदक जीता है। पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर पुरस्कार केरल ने जीता है। तो किस राज्य सरकार ने विजन फॉर ऑल ऑफ स्कूल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा ने शुरू किया है। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? अमेरिका। उसके बाद सरकार कौन सा राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? देवलाली नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई ने किया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री लड़कियों के लिए आरोहणी पहल कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए 6 फरवरी से आगे 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 23 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो बेंगलोर में किया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है और ये बेंगलोर में किया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील बना है। पूर्ण सदस्य ब्राजील बना है। इसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की है? तो इंडिया रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरू की है, इंडिया रेलवे ने की है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल में कौन विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास विकसित करेगा। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास विकसित करेगा। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी 2023 जीता है? रिकी केज ने जीता है। कैमी बार? तीसरी बार। ठीक है। किस म्यूजिक, हाँ द डिवाइन टाइट्स के लिए ना। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिकी केज ने तीसरी बार जीता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में शुरू किया है। आर्द्र भूमि बचाओ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है। पर्यावरण मंत्री है ना ये भूपेंद्र यादव, हाँ उनके द्वारा किया गया है और ये गोवा में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तेलंगाना। भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की गई है, तेलंगाना द्वारा की गई है। किस ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई? अप्सरा अय्यर चुनी गई है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा चुनी गई है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है किसे मुख्य कोच नियुक्त किया था? मोंटी देसाई को। मोंटी देसाई शायद इंग्लैंड के स्पिनर थे, मोंटी देसाई। हाँ मोंटी पनेश्वर देसाई, तो ये मोंटी देसाई है। चलिए वो नहीं होगा, ये दूसरा कोई क्रिकेटर होंगे। देसाई को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन का कोच नियुक्त किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार ने किया है। मार्शल लॉ एक फौजी नियम होता है, जो है फौजी का कानून होता है फौजी का, तो उनके द्वारा लगाया जाता है। भारत के किसी पड़ोसी देश में 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है? म्यांमार। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। मूर्तिकला पार्क नई दिल्ली। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है? राखी कपूर ने जीता है। देखिए बुक्स और राइटर में हम लोग पढ़ते हैं नाउ यू ब्रीथ,
गोल्डन बुक्स अवार्ड इनको मिला है। राखी कपूर को नहीं है, म्यांमार और रूस ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद है कि दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किसे शामिल किया गया? टीसीएस को शामिल किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में टीसीएस को शामिल किया गया है। कि जैसे खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट से सही संन्यास की घोषणा की है। पाकिस्तान के विकेट कीपर थे कमरान अकमल। इनका एक भाई भी खेलता था जिनका नाम था उमर अकमल, ठीक है, वो भी विकेट कीपर ही था शायद, कमरान अकमल, ठीक है। कि देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की ऑस्ट्रेलिया। 5वीं खुराक 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी 2020 महिला विश्व कप कहाँ शुरू है? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है, काफी खत्म भी हो गया है। इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है, और ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? गुलमर्ग में खुला है, जम्मू कश्मीर में। किसने अपना विक्ट्री सिटी जारी किया है? उपन्यास विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने जारी किया है। किसने अपना विक्ट्री सिटी उपन्यास जारी किया है? सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया विक्ट्री सिटी। आज एक क्वेश्चन आया था द इंग्लिश टीचर, आर.के. नारायण का क्वेश्चन, बहुत ही फेमस बुक रहा है। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया किसके? नताशा पेरियान नायगम को। नताशा पेरियान नायगम को नामित किया गया है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप कौन बना है? मोबीक्विक बना है। मोबीक्विक बना है यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला। राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमुई मेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है तमिलनाडु। उसके बाद एटीडी बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। और 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 समिट की शेरपा की बैठक कहाँ शुरू है? अहमदाबाद में हुई है। अर्बन 20 मतलब शहरीकरण वाला 20 पूछेगा सिटी का, तो अहमदाबाद में चालू हुआ है। फिर से एक बार इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक अहमदाबाद में चालू हुई है। उसके बाद एनटीपीसी को एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुदुवाई मेन योजना के द्वारा पुदुवाई मेन योजना जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक बना है। नताशा पेरियानगम को विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। सलमान रुश्दी ने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। भारत का पहला ग्लास इग्लू सेंट्रेट गुलमुर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। आईसीसी 20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। उसके बाद किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। कमरान अकमल जो कि सभी क्रिकेट के सही प्रारूप से संन्यास पाकिस्तान के रहने वाले थे। कि किसे दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो टीसीएस को शामिल किया गया है। म्यांमार और रूस ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नारी विरुद्ध के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड मिला है, राखी कपूर को मिला है। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का नंबर 1 देश दूध उत्पादन में बन गया, दूध उत्पादन में भारत बन गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार ने घोषित किया है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के किसे मुख्य कोच में नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मोंटी देसाई को। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन बनी है? तो अप्सरा अय्यर बनी है। उसके बाद ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना इंदौर मध्य प्रदेश। किस राज सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तेलंगाना। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? गोवा में शुरू किया है। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिकी केज ने जीता है, तीसरी बार जीता है। स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा इसरो के लिए? आईआईटी मद्रास करेगा। उसके बाद किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील बना है। 6 फरवरी 2023 के प्रधानमंत्री ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? बेंगलोर में किया है। चलिए थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं, कम से कम 12 फरवरी तक पढ़ देते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है इसमें। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने शुरू किया है। भीषण ऊर्जा संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, अभी तो 2-3 जगह मिल गया है। हाँ, मध्य प्रदेश में। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन दोस्त। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता है? अदिति अशोक ने। काफी फेमस गोल्फर केन्या लेडीज ओपन खिताब अदिति अशोक ने जीता है। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी। देखिए बहुत को अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर, देखिए 120वीं जयंती है, पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी हो जाएगा। 10 फरवरी 2023 के जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें नंबर पर। शीर्ष स्थान पर जर्मनी है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में।
ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 10वें नंबर पर भारत है और शीर्ष पर जर्मनी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण शायद समाप्त हो गया है। नासा का मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? जो ओकाबा। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो ओकाबा की नियुक्ति हुई है। जो अकाबा। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? माइटी के साथ। बहुत ही मतलब थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाला है। मेटा ने माइटी के साथ जो है वो किया है, साझेदारी किया है। 11 फरवरी 2023 को किस देश में विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचीनी का निधन हो गया है? एलेना फांचीनी का निधन हो गया है। देखिए चीनी शब्द लगा हुआ है, लेकिन चीन का है ना, एक्चुअली ये इटली का है। ठीक है, 11 फरवरी 2023 को किस देश के विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचीनी का निधन हुआ, तो इटली हो जाएगा। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? AB के प्रसाद को प्रदान किया गया है। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? AB के प्रसाद को। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है? एयर इंडिया ने डील किया है। 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ एयर इंडिया ने डील किया है। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बने हैं। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में है। टेस्ट मैच वनडे खेला कहाँ है? बहुत कम खेला है वनडे। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं R अश्विन। उसके बाद है कि देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तंजानिया में खोजी। मूक मेढक, देखिए नाम भी देखिएगा, मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है तो तंजानिया में खोजी गई है। कि राज्य सरकार ने अपने बजट के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? देखिए राजस्थान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो गरीब SC ST छात्र हैं, जो पैसा वहन करने में समर्थ हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? राजस्थान। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। देखिए इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D2, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड में लागू हुआ है। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो उत्तराखंड में लागू हुआ है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी खोज किया? तो इटली के अदृश्य गैलेक्सी, तो इटली हो जाएगा। हेल ने किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को दिया है। हाँ, कह रहा है कि हेल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को दिया है। किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप पर संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड के कप्तान थे काफ़ी, इन्होंने इंग्लैंड को बहुत बार वर्ल्ड कप में जो जिताया उसमें कैप्टन यही थे। जो 2019 में वर्ल्ड कप जो जीता तो उसके कैप्टन यान मॉर्गन ही थे। उसके बाद है 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। फिनलैंड शीर्ष पर भारत का स्थान 136वां है। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उदाहरण कहाँ किया गया? कटक में किया गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में ही है। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? न्यूजीलैंड को लिया है। और 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय तीरंदाजी पुरुष टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तरुणदीप राय ने जीता है। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का पुरस्कार किसे जीता है? तरुणदीप राय ने जीता है। एक बार देख लीजिएगा, इसको फिर से थोड़ा सा पढ़ देते हैं। देखिए कह रहा है कि चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड में आया था। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में हुआ है। यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है एंजेला मार्केल को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड टॉप पर रहा है। भारत का स्थान 136वां रहा है। यान मॉर्गन 126वां रहा है। इसमें गलत दिए हुए हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा, 126वां। ठीक है। उसके बाद योन मॉर्गन ने सभी क्रिकेट के प्रारूप पर संन्यास लिया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। हेल ने किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को दिया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी खोज की है? तो इटली हो जाएगा। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड में लागू हुआ है। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट, देखिए रॉकेट है, ध्यान रखिएगा, SSLV-D लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन हो जाएगा। उसमें राजस्थान ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। देखिए राजस्थान सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। राजस्थान किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तंजानिया में खोजी गई है। और सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं R अश्विन। उसके बाद 500 विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है, एयर इंडिया ने डील किया है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 पुरस्कार प्रदान किया AB के प्रसाद को किया गया है। किस देश के विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचीनी का निधन हो गया है? इटली का। G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मेटा ने तो मैटी के साथ।
उसके बाद नासा का मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसको चुने गए हैं? जो ओकावा को। जो ओकावा। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जारी ग्लोबल 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है, शीर्ष स्थान पर जर्मनी है। उसके बाद मलयालम सिनेमा के पीके रोजी की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। भारत को पहले लिथियम का भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा